हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों की व्याख्या करेंगे। और यहाँ पर करंट अफेयर्स की यह चौथी क्लास है और इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी तो आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से, जैसे ग्रुप सी के वीडियो वीपीडीओ या कनिष्ठ सहायक या आगामी सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इसलिए आप इन करंट अफेयर्स की सभी क्लासेस को देखिए और इनको बार बार रिवाइज भी करते रहिए। और आने वाले एग्ज़ाम तक आपके जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसका आपको प्रत्यक्ष लाभ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन तितली पार्क किस जिले में स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, टिहरी जिले में यह स्थित है श्रीदेव सुमन तितली पार्क। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बार दिन में उड़ने वाला दुर्लभ जो पतंगा है जिसका वैज्ञानिक नाम है एचिलूरा बाइफासियाटा। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? एचिलूरा और बाइफासियाटा। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक वैज्ञानिक नाम है। तो ये यहाँ पहली बार देखने को मिला है तो इसलिए चर्चा में है। तो इसको हम याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, टिहरी जिले में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध रचना हाउ टू बी अ राइटर किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाउ टू बी अ राइटर यह रचना लिखी गई है जो प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर, रस्किन बॉन्ड इनकी के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें इस पुस्तक में उनके द्वारा लेखन कार्य तथा लेखक बनने की योग्यता व गुणों से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रामपुर तिराहा कांड की कौन सी वर्षी मनाई गई है? तो रामपुर तिराहा कांड जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। तो हाल ही में इसकी मनाई गई है 26वीं वर्षी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो ये कब हुआ था ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और हाल ही में इसकी कौन सी वर्षी मनाई गई है? 26वीं। तो अगला प्रश्न है, राज्य में कालानाग चोटी कहाँ स्थित है? तो कालानाग चोटी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तो गोविंद वन्यजीव विहार का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत यह चोटी आती है, कालानाग की चोटी। और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाल ही में उत्तराखंड के कुछ पर्वतारोही युवाओं द्वारा एक पर्वतारोहण की एक तकनीक होती है, एल्पाइन तकनीक। इस तकनीक के द्वारा इसका सफल आरोहण किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उत्तरकाशी में ये स्थित है कालानाग की चोटी। और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यह 6387 मीटर ऊंची है, 6387 मीटर की। तो अगला प्रश्न है, राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले की एक जो सीमांत तहसील मुंशियारी है तो वहाँ इसकी स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, पिथौरागढ़ में। और इसका उद्देश्य रहेगा कि इस क्षेत्र में फल व उद्यान संबंधी जो उद्योग हैं उनको यहाँ पर गति प्रदान करना और उनको विकसित करना। तो इसलिए इसकी स्थापना पिथौरागढ़ में की जा रही है। तो अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित जो लोक पर्व रम्माण है। तो ये यहाँ पर रम्माण है, देखिए। तो कौन सा लोक पर्व है? ये रम्माण है उत्तराखंड का। तो रम्माण किस जिले से संबंधित है? तो हाल ही में यूनेस्को ने जो विश्व से जो प्रमुख सांस्कृतिक स्थल हैं उसको अपनी धरोहर में शामिल किया हुआ है। तो रम्माण को उत्तराखंड का जो लोक पर्व है तो यह किस जिले में मनाया जाता है मुख्य रूप से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी है, चमोली जिले में इसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये जो पर्व है इसमें मुखौटे लगाकर इस तरह से कुछ नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर अमृत मिशन प्रतियोगिता में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अमृत मिशन प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की जो इसमें राज्य को जो प्राप्त हुआ है 24वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है उत्तराखंड राज्य को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट का जो आनंद वन है इसका संबंध किस जनपद से है? तो इसका जो संबंध है देहरादून जनपद से है। तो देहरादून वन डिपार्टमेंट का जो झाझरा रेंज है वहाँ पर
आनंद वन का लोकार्पण किया गया है हाल ही में, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो आनंद वन जो उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट का आनंद वन है, इसका संबंध है देहरादून जिले से। अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित कैन ऐप का संबंध किससे है? तो कैन ऐप का संबंध है जो कैंसर रोग है इसकी रोकथाम हेतु कैन ऐप का यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है, तो इसको निर्मित किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, कैंसर रोग की रोकथाम हेतु। और इस ऐप को जो बनाया गया है प्रोटेक्ट फाउंडेशन के द्वारा निर्मित किया गया है, और इससे कैंसर रोग की रोकथाम हो सकेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में जो दिया गया है 2020 का, तो यह देहरादून की सुधा पैन्यूली को दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो सुधा पैन्यूली जो है देहरादून के कालसी एकलव्य आवासीय विद्यालय की उप प्रधानाचार्य हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इन करंट अफेयर्स की सभी क्लासेस को आप देखते रहिए बार बार और रिवाइज करते रहिए, और हमारे द्वारा इसकी जो क्लासेस हैं कंटिन्यू रखी जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।